शोभा, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक पोएम लिखी है, सुनो। सुनो। एक शोभा को देखा तो ऐसा लगा जैसे गेंदे का फूल, जैसे भगवान की भूल, जैसे उल्टी सी बात, जैसे बेचैनी भरी रात, जैसे गुस्से की मूर्ति, जैसे खाना पूर्ति। एक शोभा को देखा तो ऐसा लगा। कैसी है? बहुत ही बकवास और घटिया पोएम है। क्या यार, इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए पोएम लिखी है और तुम भी ना कभी भी मेरी किसी भी चीज की तारीफ नहीं करती हो। किस बात की तारीफ करूं कि आपने मुझे गेंदे का फूल कहा? तो इसमें क्या बुराई है? फूल तो फूल है ना। अब गेंदे का फूल तो भगवान को चढ़ता है। अच्छा, तो आगे भगवान की भूल क्यों कहा? अब यार फूल के साथ फूल ही ठीक बैठ रहा था ना, काफी। बस मामा जी, क्या बात है? आप दोनों इतना क्यों लड़ रहे हैं? तुम्हारे मामा जी ने एक घटिया सी पोएम लिखी है मुझ पे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अरे भाई, अब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी तो पोएम लिखी जाएगी ना। मामा जी बैड, वेरी बैड। आज के बाद अब मामी जी के लिए कोई भी पोएम लिखेंगे ना, पहले मुझे सुनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी आपको वो पोएम मामी जी को सुनानी चाहिए या नहीं। हाँ, ये ठीक है। चलो, मेरे लिए भी ओके। ओके क्या, एब्सोल्युटली राइट है। आप लोग इस तरह क्यों लड़ते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको लड़ाई का टाइम मिल कहां से जाता है, जबकि जिंदगी प्यार करने के लिए इतनी छोटी है। वाह वाह, इसे पोइट्री कहते हैं। अरे जरा दबा के झाड़न मार, सारी धूल मेरे मुंह पे ही झाड़ेगी क्या? अगबे सॉरी बड़की अम्मा। सॉरी? बढ़िया ही अंग्रेजी बोलने वाली। अरे मम्मी, आपको पता चला? किस बात का? जया जीजी के जूते में आंचल ने अपना पैर फंसा दिया है। क्या बात कर रही है? आंचल जया के जूते पहन के जा रही है? ओहो मम्मी, ये मुहावरा है। मेरे कहने का मतलब है कि आंचल ने जया जीजी की अधूरी कविता पूरी कर दी है। तो सीधी तरह बात किया करना, अब इसमें जूते की बात कहां से आ गई? मम्मी, आप मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे मैं सब समझती हूँ। क्या समझती है? यही कि आंचल अपने आप को बहुत बड़ी कवित्री समझती है। मम्मी, इसका मतलब है कि आंचल ने जया जीजी के अधूरे काम को पूरा किया है। हाँ, और इसका मतलब है कि अभी टीचर दीदी जया भाभी के सारे अधूरे काम पूरे कर देंगी। एमली, फालतू बकवास मत किया कर। चल भाग यहाँ से। जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह गई है चंचल। मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपको नहीं लगता हमें थोड़ा होशियार रहना चाहिए? अच्छा आप जरा सोचिए, अगर आंचल ने सचमुच जया जीजी की जगह ले ली तो? शैतान, आज आपने ऐसी बात कह दी, लेकिन अगर आपने दोबारा टीचर मेरी देखभाल कर लेगी, है ना टीचर? क्यों करोगी ना? हाँ सचिन, जरूर करूंगी।
सुनो। जी। दोस्त हो या दुश्मन, छोटा हो या बड़ा, अकल की बात सबकी मान लेते हैं। जी, मैं समझी नहीं। जितनी पगार मिले उससे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, अपना ही नुकसान होता है। क्यों करती हो जरूरत से ज्यादा काम? काम? मैंने कौन सा काम किया है? वो क्या कविता शविता लिखी है तुमने? अच्छा, वो कविता नहीं, वो तो ऐसी, मैं आयुष की मदद करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो पोएट्री कंपटीशन में हिस्सा ले सके। अब किसी को तो उसकी मदद करनी चाहिए थी ना। अपने काम से काम रखो, मदद करनी चाहिए। अरे तुम यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हो या किसी आश्रम में सेवा करने? सच पूछिए तो इस घर में आकर मुझे इतनी शांति मिलती है कि ये घर आश्रम जैसे लगने लगता है। और फिर बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखना और उन्हें पढ़ाना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्ली मौसी आई यहाँ से चल के चलते उसके बाद इधर आ गई। चलो और खेलेंगे। अब हम कल खेलेंगे। बहुत हो गया आज का खेल कूद, अब पढ़ाई का टाइम हो गया ना, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। चलो जाके पढ़ो। मम्मा, लेकिन हमें पढ़ाना आपका ही काम है ना। आपको पढ़ाना भी मेरा काम है और आप सबका ख्याल रखना भी मेरा काम है। चलो और खेलो। आज नहीं, कल। अभी होमवर्क का टाइम हो गया है ना। और खेलो ना, प्लीज। बहू, जी मम्मी जी। रात के खाने का इंतजाम करना है या नहीं? मम्मी जी, लेकिन रात के खाने में तो अभी काफी टाइम है। पहले जरा इनको होमवर्क करने में मदद कर दूं, उसके बाद बनाती हूँ। अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह मुंह नहीं मोड़ा करते बहू। इनको पढ़ाना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना मम्मी जी। चुप क्यों हो गई उसके सामने? एक बार पहले भी ऐसी बात सुनी थी, लेकिन अनसुनी कर दी। इस बार फिर से सुनी, लेकिन इस बार अनसुनी नहीं करूंगी। जीवन है एक बहती धारा, एक किनारा सुख है जिसका, दुख है एक किनारा। सुख दुख से अनजाने होकर जिसने जीना सीख लिया, इस जग को भी जीता उसने, उस जग को भी जीत लिया। सुख दुख से अनजाने होकर जिसने जीना सीख लिया, इस जग को भी जीता उसने, उस जग को भी जीत लिया। आयुष,
इन लाइंस को तुम 2 बार रिपीट करो, क्योंकि बहुत अच्छी पावरफुल लाइंस है ना। जिंदगी की सच्चाई छुपी हुई है इनमें। जहाँ धूप है वहाँ छाया भी है, जहाँ मोह है वहाँ माया भी है। आयुष बाबा, टीचर दीदी ने बोला है पीछे वाली बात 2 बार बोलने का। हाँ नहीं इमली, आयुष का जैसे मन करता है उसे वैसे ही पोएम पढ़ने दो। पढ़ो आयुष। जहाँ धूप है वहाँ छाया भी है, जहाँ मोह है वहाँ माया भी है। क्या हुआ आयुष, रुक क्यों गए? अच्छा तुम बताओ, ये जो पोर्शन है सुख दुख से अनजाने होकर, तुम्हें नहीं लगता इसे 2 बार रिपीट करना चाहिए? आयुष, मैं जूही और सचिन को बुला कर लाता हूँ। That's like my good boy. अच्छा बेटा, धीरज चाचू के साथ आपको डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल शरारत नहीं करनी है, ओके? पापा अब मैं टीचर आंटी के पास जाऊं? बिल्कुल। और हाँ, बिल्कुल शरारत नहीं करनी। भागो। गुड मॉर्निंग भैया। कॉलेज जा रहे हो? जी हाँ भैया, वो कंडीशनल एग्जाम है ना, इसके लिए जाना जरूरी है। सचिन को डॉक्टर के पास ले डोंट वरी धीरज, डोंट वरी। सचिन को तो मैं भी ले जा सकता हूँ हॉस्पिटल, लेकिन तुम्हारे एग्जाम्स नहीं दे सकता। तुम एग्जाम्स दो, मैं उसे हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हेलो, डॉक्टर सुदीप है। डॉक्टर साहब, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, सचिन का फादर। पहचाना आपने? हाँ हाँ, बोलिए। जी वो सचिन को चेकअप के लिए ले आना था, मैंने सोचा आपसे कंफर्म कर लूँ। नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ। दरअसल आज बहुत पेशेंट्स आए हुए हैं चेकअप के लिए। 2 बजे तक इन सब पेशेंट्स को देखना है और उसके बाद 1 सेकंड में से सिद्धार्थ आप होल्ड करना, मैं अपनी अपॉइंटमेंट डायरी देख लेता हूँ। हाँ जी। ओह नो मिस्टर सिद्धार्थ, आई एम सो सॉरी। आज तो मेरे पास बिल्कुल कोई भी टाइम नहीं है। 2 सर्जरीज करनी है और उसके बाद मैं आज सचिन को नहीं देख पाऊंगा। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं जानता हूँ आपका शेड्यूल बहुत टाइट होता है। मैं कल आ जाऊंगा। फोन करके? जी, फोन करके आ जाऊंगा। थैंक यू। डॉक्टर सोनाली। डॉक्टर, मैं कम इन? कम इन। ये बेड नंबर 7 की ब्लड रिपोर्ट है। यस डॉक्टर, लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचने के लिए रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन की कमी है। ऐसे? डॉक्टर सोनाली, प्लीज चेक कीजिए इस ग्रुप की हमारे बैंक में क्या पोजीशन है। ओके डॉक्टर।
वैसे सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। आज तो आपके पास काफी टाइम था, फिर भी अपने सचिन के फादर को चेकअप से मना क्यों कर दिया? I mean, सचिन का चेकअप इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सोनाली, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं? आई एम सॉरी सर, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी। अब मैं जाकर देखती हूँ इस ब्लड ग्रुप की क्या पोजीशन है। आइए ना भाभी। अरे आइए ना, आपकी तस्वीर खींचता हूँ, आइए। रहने भी दो देवर जी, अब फोटो खींच के किसको भेजनी है? अरे दोबारा भैया को भेज दीजिएगा भाई। यू नो, रिकिंडलिंग ओल्ड रोमांस। और आप देखिएगा ऐसी वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफी होने वाली है ना, भैया तो देखते रह जाएंगे। या कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑलराइट। अरे चंचल, आओ ना, तुम भी फोटो खिंचवाओ। आ जाओ चंचल, फोटो खींचने की जिद कर रहा है। आ जाओ। आओ ना चंचल, तुम भी बहुत फुटेज खाती हो यार, जल्दी आओ। अरे भाई, माइंड ब्लोइंग फोटोग्राफी होने वाली है, जल्दी आ जाओ, खड़ी हो जाओ, शाबाश। ऑलराइट। वाह, माइंड ब्लोइंग। ओहो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है। भाभी, आप जब मुस्कुराती है ना, मोनालिसा से कम नहीं लगती आप। हे मिस इंडिया। हालांकि मैं जानता हूं तुम्हें मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मगर फिर भी आज जरा मुस्कुराकर मुझे बेस्ट ऑफ लक कह दो। क्यों? आज मेरा कंडीशनल एग्जाम है। ओह, अगर मेरे एक बार मुस्कुराने से आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है तो आज मैं सारा दिन हंसती रहूंगी। हाय भाई, क्या बात है, मार डाला तुमने। चंचल दीदी, आई कट भाजी और अब आई गो मार्केट। हाँ अरे इमली भाई, क्या बात है भाई? भैया जी, ऐसे मत समझो कि आप ही पढ़ते हो, मैं भी टीचर दीदी से पढ़ती है। हाँ अच्छा, मैं चलती है। हाँ लो, एक और गुल खिला दिया उस आंचल ने। सच में कमाल की लड़की है आंचल जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। लाइन से ऐसे।
सचिन, बेटा आप अपनी मेडिसिन तो टाइम पर ले रहे हो ना? हाँ, लेकिन आज उसको डॉक्टर अंकल के पास जाना था और वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंकल ने कहा कि आज उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजी है। लेकिन ऐसा तो सुदीप कभी नहीं करता है। कोई अपॉइंटमेंट हो तो कभी कैंसिल नहीं करता। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर सुदीप से बात कर सकती हूँ प्लीज? जी नहीं। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं आंचल बोल रही हूँ। आंचल जी नमस्ते, मैं सोनाली बोल रही हूँ। सोनाली, हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सोनाली, डॉक्टर सुदीप बहुत बिजी हैं क्या आज? नहीं, उतने ही बिजी है जितने रोज रहते हैं।